हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी रेखता कहानी। सेकंड डे। सफ़े हो दरमियाँ तो भी सुकून देता है, तेरा बस होना ही हमें जीने की दुआ देता है। मजमे में बैठे हैं यूं दूर, फिर भी मंजरे हुस्न ही आंखों को सुकून देता है। स्टेज से किसी शायर ने यह शेर पढ़ा तो लगा मानो मेरी ही कहानी कह रहा हो। मेट्रो में लौटते हुए ये नहीं कि कुछ पूछ ही लो, खैर तुम्हारी खामोशी तुम्हारी तरह संगदिल न रह सकी। बार बार लौट के आती निगाहों ने बेरुखी के साथ और भी कुछ बयां किया, शायद फिक्र। मुअस्सर रहे वो अपनी हर एक अदा में, रायगां रही हमारी दुआ फर्श पे जा बिखरी। एक खामोश सफर तय करके आया हूं, खुद ही सवाल और खुद ही जवाब बन के आया हूं। रेख्ता, लास्ट डे टुडे। दोस्तों, कोट्स में लिखा है, साथ चल सकते हैं। ये मैसेज मानो मुझे कहीं छू गया। एक खुशी तो ये कि उसने मैसेज तो किया, दूसरी खुशी कि ये तो मैं भी चाहता हूं कि हर जगह तुम साथ चलो, ट्रेन में, कार में, जिंदगी में हम सफर बनकर। तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं में तुझे सजाना है। आज के लिए पर रेख्ता का स्टेडियम में साथ रहना ही काफी था। साथ बैठी तो सही तुम, तुम्हारे कांधे की छुअन से ही इतनी सिहरन दौड़ जाती है मेरे अंदर। एक अजीब सा नशा, लगता है कुछ देर के लिए दुनिया से दूर चला गया हूं मैं। ना कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है। कैसे समझाऊं तुम्हें? जिस दिन समझ पाओगी तो शायद नाराज नहीं रहोगी, मुझे समझोगी, मेरे जज्बात समझोगी। पता नहीं वो दिन कभी आएगा भी या नहीं, पता नहीं कभी मैं तुम्हें खुद को समझा पाऊंगा भी या नहीं, पता नहीं तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत कभी होगी भी या नहीं। अगर समझ जाओगी तो उस दिन जो हुआ वो तुम्हें कभी गलत नहीं लगेगा। मेरी नीयत पर कभी तुम्हें शक नहीं होगा, मेरे प्यार पर एतबार होगा, जैसा मुझे है। दिल चाहता है तुझे कितना बताना है, हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। हर आशिक चाहता है कभी तो उसका महबूब अकेले मिले, जब वो उसकी धड़कनों को सुन पाए, आंखों से उसकी मोहब्बत को पढ़ पाए। अगर ऊपर वाले ने वो मौका दिया और मैंने थोड़ा करीब आने की कोशिश की, तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया? उस दिन को कोसूं या ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूं, ये भी नहीं पता मुझे। उस दिन बारिश के चलते तुम ऑफिस में फंसी ना होती, थोड़ी बातें ना होती, एक कप कॉफी ना होती। मेरा जरा सा करीब आ जाना कोई हवस का एक्शन नहीं था, मैं सिर्फ तुम्हें देखकर खो गया था, या खो जाता हूं। वो सिर्फ उस दिन से नहीं है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। ये उस पहले दिन से है जब तुम्हें देखा था, जब तुम इंटरव्यू के लिए आई थी। वो तब भी था जब तुम्हें पहली बार लिफ्ट मांगी थी, और वो तब भी था जब रात के 9:30 बजे मैं तुम्हें अपनी बाइक पर बैठाकर तुम्हारी जिद पर सिर्फ चाट खाने के लिए करोल बाग लेकर गया था। कैसे समझा पाऊंगा इतनी सारी बातें तुमको? तुम्हारे सामने बोलने से पहले तो बोलने की रिहर्सल चलती है अंदर। जब तक बोल पाता हूं तुम चली जाती हो, और रात होते ही कई सारे सवाल मेरे जहन में एक सांपों की पोटली बना देते हैं, ठीक से सोने भी नहीं देते। दूरियां फिर भी कम न हुई,
एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। अगला पन्ना। उसने लगा कर गले सब भरम तोड़ दिए, सूखे चश्म पे कुछ गीले निशान छोड़ दिए। तुमने गले लगाकर शिकवा मिटाने की कोशिश की, मैं उस लम्हे में ही अटक के रह गया। हर नाराजगी के बाद अगर मुझे इस तरह एक बार गले लगा लोगी तो हर दिन तुम्हारी नाराजगी को अपनाने तैयार रहूंगा मैं। मेरी चुप्पी को तुम न जाने क्या समझी, पर मैं सिर्फ उस लम्हे को कैद करना चाह रहा था। इतना वक्त लगा दिया एक नाराजगी मिटाने को। सांस लग रहा था अटकी हुई थी इतने दिन। आज खुल के सांस ले पा रहा हूं, पर एक अजीब सा डर अब भी सताए हुए है। किसी दिन तुम चली गई ये जॉब छोड़कर, मुझे छोड़कर, तो कैसे जीऊंगा मैं? क्या होगा मेरा, मेरी आंखों का, जिन्हें सिवाय तुम्हारी सूरत के कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस ऑफिस में। मेरे ख्याल जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सोचते हैं। दिल जिसे लगता है और कोई काम ही नहीं रह गया है। तुम्हें देखता है तब सांस रुक जाती है, तब एहसास होता है सांस है, आनी जानी भी जरूरी है, दिल है, धड़कना भी जरूरी है, मैं हूं, मेरा होना भी जरूरी है तुम्हारे लिए। 3 बज गए हैं रात के, नींद का नामो निशान नहीं है, पर सोना भी जरूरी है। अगला पन्ना। आज तुम ऑफिस नहीं आई, मन बहुत बेचैन था। दिन भर मैंने कॉफी भी नहीं पी। तुम्हारे 2-3 व्हाट्सएप मैसेजेस पूरा दिन पढ़ता रहा। क्यों इतनी सीक्रेटिव हो तुम? कहाँ रहती हो पता नहीं। फिक्रमंद होकर पूछ बैठा, तुम्हें लगता है क्या बेकार का हक जता रहा हूं? तुम्हारी आवाज सुननी चाहिए तो तुमने फोन काट दिया, और फोन करती हो तो मेरे अलावा और 5 लोगों से बतियाती रहती हो। ऐसे में क्या पूछूं तुमसे? बस आवाज सुन के ही हेलो में ही खुश हो जाता हूं। आज भी तुम नहीं आई। इस महीने में कितनी छुट्टी करोगी? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से एक अच्छा ऑफर छोड़ दिया मैंने। एक्सेप्ट कर लिया होता तो 10 दिन में पासपोर्ट पर स्टैंप लग गया होता। सैलरी देखकर जी तो लग जाया, पर तुम्हें छोड़ के जाना मेरे बस की नहीं है शायद। क्या इंपॉर्टेंट काम है इतना? जवाब भी 2 टूक दिया है, बस वेरी इंपॉर्टेंट, कल बताऊंगी। ये क्या तरीका है? खैर, कर भी क्या सकता हूं। नींद ही नहीं आ रही। किसी दिन ये डायरी तुमसे मेरे दिल की बातें कहेगी जो मैं कभी कह नहीं पाता हूं। शायद तुम समझो। क्या पता वो दिन कभी आएगा भी या नहीं। मैं सच का जवाब तो दे दो। किस किस को बताएं जुदाई का सबब हम। अगला पन्ना। लग नहीं रहा कि तुम सच कह रही थी। इतनी बेफिक्र होकर तुमने फैसला भी कर लिया। कैसे कोई ऐसा कर सकता है? एक बार भी नहीं सोचा मेरे लिए, मेरे बारे में। 10 सिगरेट पी चुका हूं, मन कर रहा है कि कोयला फूंक लूं, इतना धुआं अंदर जाए कि सांस वहीं रह जाए।
आंसू जो जम के खून के थक्के बन गए हैं अंदर, वो पिघल के बाहर ना आए। क्या एक नौकरी का ऑफर छोड़ नहीं सकती थी? जिस ऑफर को मैंने ठुकरा दिया तुम्हारे करीब रहने के लिए, किस्मत ने वही ऑफर तुम्हें दिया मुझसे दूर ले जाने के लिए। ये क्या फितूर है? नौकरी का, पैसे का, या फिर उस दोस्त का जिसका तुम कभी कभी जिक्र किया करती हो? पागलों सी हालत हो रखी है मेरी, और मुझसे ही कह रही हो कि कमिंग संडे मैं ही तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने चलूं, मेरे साथ एक लास्ट मेट्रो राइड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम्हारे जाने के बाद इस किताब का वजूद भी ख़त्म सा हो गया है। मेरी मोहब्बत का सफ़र भी शायद यहीं तक था, और इस किताब का भी। इसे भी छोड़ देता हूँ बीच में, जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया बीच में। अलविदा सिफर। इसलिए झुलसता है, सख्त धूप सहता है। क्या पता तुम निकलो, क्या पता तुम निकलो, और मेरे कांधे पर थक के अपना सर रख दो।